प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे। वो जंगल तोतों का जंगल के नाम से प्रसिद्ध था, फेमस था। हजारों लाखों की तादाद में तोते वहां पर इकट्ठा होते थे। एक शिकारी को पता चला कि इस जंगल के अंदर तोते रहते हैं। शिकारी अपना जाल लेकर वहां पर पहुंच गया। प्रतिदिन जाता, जंगल में दाना डालता, जाल बिछाता और तोतों को उसमें फंसा लेता। उसकी आजीविका आराम से चलने लगी। तोतों को थोड़ा बहुत प्रशिक्षित करता और बाजार में अच्छे दामों में बेच देता। तोतों के सरदार को चिंता होने लगी। यदि इसी तरह से प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा तो एक दिन धीरे धीरे जंगल के सारे तोते समाप्त हो जाएंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोच विचार में डूबा रहता था। अचानक एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझी और पास के गांव में ही एक बहुत पहुंचे हुए साधक महात्मा थे। वो उनकी शरण में जाके पहुंच गया और तोते ने कहा कि महाराज, मैं मुसीबत में हूं। मेरे तोतों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं उनका राजा हूं। मेरी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। रोजाना ये शिकारी आता है, जाल बिछाता है और तोतों को पकड़ लेता है और चला जाता है। ऐसा ही क्रम चलता रहा तो हम तो समाप्त हो जाएंगे। कुछ ना कुछ उपाय आप बताइए। आप तो सिद्ध पुरुष हो और सुना है कि आप जो बोल देते हो वो वैसा ही हो जाता है। हमारे लिए कुछ ना कुछ उपाय तो आपको बताना ही होगा। एक गुरु मंत्र देते हुए सिद्ध पुरुष ने कहा कि तुम एक काम करो, अपने सभी तोतों को यह श्लोक रटा दो। श्लोक क्या है तो तुम भी रट के जाओ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तोते ने गुरु मंत्र सुनकर वहां से उड़ान मार ली, अपने जंगल में आया, सभी तोतों को इकट्ठा किया और उनको यह श्लोक रटा दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सभी ने रट्टा मार लिया। दूसरे दिन शिकारी आया। शिकारी के आने के जैसी आहट हुई, सभी तोतों ने एक साथ स्वर्णिम स्वर में बोलना शुरू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सुना, क्योंकि तोते के अंदर, मनुष्यवाणी के अंदर बोलने की कला होती है। आश्चर्यचकित हो गया। तोतों को पता चल गया है अब मेरे जाल में कोई फंसने वाला नहीं। उसने मेहनत नहीं की, दाना डाला नहीं, जाल बिछाया नहीं और घर पे चला गया चिंताग्रस्त होकर। कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा। कल आया, कल भी तोतों ने ऐसे ही रट्टा मारा हुआ अपना श्लोक पढ़ लिया। उसे देखते ही शिकारी फिर चला गया। 1 महीना हो गया। तोता उसे देखते ही जो श्लोक उन सिद्ध पुरुष महात्मा ने दिया था वो रट्टा मारने लग जाते, जोर जोर से बोलने लग जाते। शिकारी परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। वो भी पहुंच गया उन सिद्ध महात्मा पुरुष के पास कि गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मेरी तो आजीविका है। यदि मैं एक काम नहीं करूंगा तो भूखे मर जाऊंगा। मेरा परिवार पूरा भूखा मर जाएगा। कुछ ना कुछ उपाय तो आपको बताना ही पड़ेगा। सिद्ध पुरुष ने कहा, वो उनका काम कर रहे, तुम तुम्हारा काम करो। फंसना नहीं फंसना उनकी बात है। तुम तुम्हारा कर्म करते जाओ, वो उनका कर्म कर रहे हैं। सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। पहुंच गया वो जंगल में, जाल बिछाया, दाना डाला। सारे की सारे तोतों ने वही रट्टा मारा, पर तोते दाना चुगने के लिए जाल में आकर फंस गए। एक साथ सैकड़ों तोते उस जाल के अंदर फंस गए। इस शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तोते सभी बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और फंस गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी तोतों को पकड़कर घर पहुंचा। दूसरे दिन वो महात्मा के पास आया कि महात्मन, एक बात समझ में नहीं आई।
इन तोतों ने मेरे को देखते ही इसी तरह से बोला जिस तरह से पहले बोलते थे, फिर भी ये जाल में क्यों फंस गए? महात्मा ने कहा, वत्स, ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का जीवन में आचरण होना अलग बात है। ज्ञान सभी को है, पर आचरण में कौन लाता है? इन्हें ज्ञान था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, ये जानते हैं, फिर भी उस दाने का लोभ, खाने का लोभ संवरण नहीं कर पाए और वो फंस गए। दोस्तों, रटा रटाया ज्ञान कुछ काम का नहीं है। ज्ञान अंदर से होना चाहिए, समझ के होना चाहिए। जिस दिन हम ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे, आचरण में लाएंगे, उसी दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।